बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्न माजा की एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी डेली रूटीन की प्रॉब्लम्स, टेंशन्स की रीज़न आइडेंटिफाई की है और उसका सलूशन भी साथ दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख्स का मकसद दुनिया बन जाए अल्लाह ताला इसके कामों को बिखेर देते हैं, यानी हर काम में इसको परेशान कर देते हैं। फ़क्र का खौफ इसकी आँखों के सामने कर देते हैं और दुनिया इससे इतनी ही मिलती है जितने इसके लिए पहले से मुक़द्दर थी। और जिस शख्स की नीयत आखरत की हो अल्लाह ताला इसके कामों को आसान फरमा देते हैं, इसके दिल को गनी फरमा देते हैं और दुनिया ज़लील होकर इसके पास आती है। अब हम अपनी रूटीन में देखें कि जो लोग अल्लाह से दूर हैं, जिन लोगों ने दुनिया को अपना मकसद बनाया हुआ है, उनके करोड़ों रुपए, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उनका कारोबार, उनके बड़े बड़े ओहदे, उनकी गाड़ियाँ, उनके मुलाजमीन, उनके लिए एक मुसलसल अज़ाब हैं, मुसलसल परेशानी हैं। उसकी वजह यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला उनके कामों को बिखेर देगा और फ़क्र का खौफ उनके ऊपर गालिब कर देगा कि वो इस परेशानी में होते हैं कि कहीं हमारी इतनी दौलत में नुकसान ना हो जाए, या हम गरीब ना हो जाएं, या हम दुनिया में पीछे ना रह जाएं। और इन सब में उनको बीमारियां, परेशानियां, और जब वो मरते हैं तो तकलीफ़, और उनके मरने के बाद भी उनके औलाद भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस में फंसी रहती है। इसके बरअक्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मकसद आखरत है अल्लाह ताला उसके कामों में आसानी पैदा कर देते हैं और उसको दुनिया जो है ज़लील होकर उसके कदमों में गिर जाती है। इस हदीस के मफ़हूम के मुताबिक अगर हम देखें तो जो लोग अल्लाह ताला से मुसलसल ताल्लुक़ में हैं, उनका छोटा कारोबार हो या बड़ा कारोबार हो, वो उनके लिए खुशहाली का, रहमत का, खुशनुदी का, सेहत तंदुरुस्ती का बाइस होता है। उन लोगों के अखलाकियात भी अच्छे होते हैं, उन लोगों के मिजाज भी अच्छे होते हैं और वो हर सूरत में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की बेहतरीन तरबियत फरमाई। एक वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफ़हूम है, और बुखारी में भी ये वाक़या मौजूद है कि 3 दोस्त जो हैं, 3 शख्स सफ़र पर रवाना हुए और रस्ते में जब वो रात हो गई तो आराम के लिए एक गार में चले गए। लैंडस्लाइडिंग की वजह से गार के आगे चट्टान आ गिरी और गार बंद हो गई। अब वो बहुत परेशान हुए तो एक शख्स ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी और कहने लगा कि या अल्लाह, मैंने अपने वालिदैन की खिदमत की तेरी रज़ा के लिए। एक बार मैं उनके लिए दूध का प्याला रात को लेकर गया तो वो सो चुके थे और मैंने उनके आराम में खलल ना होने की वजह से उनके जागने का इंतज़ार किया यहाँ तक कि सुबह हो गई। अगर तुझे ये नेकी पसंद है तो या अल्लाह हमारी मदद फरमा। इसकी इस दुआ पर वो चट्टान सिरक गई, लेकिन वो उसमें से गुज़र नहीं सकते थे। दूसरे शख्स ने कहा कि या अल्लाह, मैंने तेरी वजह से एक बड़ा गुनाह छोड़ा। तू जानता है कि मेरी कज़न बहुत खूबसूरत और मुझे बहुत पसंद थी, और गरीब होने की वजह से मैंने उसे 120 अशरफियों की ऑफ़र की कि मेरे साथ अकेले में मिले, लेकिन जब मौका आया तो मैंने तेरे खौफ की वजह से गुनाह कबीरा छोड़ दिया। अगर तुझे मेरा गुनाह छोड़ना पसंद है तो हमारी मदद कर। इस पर भी चट्टान मज़ीद खिसक गई, लेकिन वो उसमें से गुज़र नहीं सकते थे। तो तीसरे शख्स ने कहा कि या अल्लाह, एक बार जब मैं लोगों की तनख्वाहें तकसीम कर रहा था तो उसमें से एक शख्स शहर छोड़कर जा चुका था, तो उसकी तनख्वाह से मैंने कारोबार में कुछ हिस्सा डाला जिससे मुझे बहुत मुनाफा हुआ। लेकिन काफ़ी अर्सा बाद जब वो शख्स आया तो उसके पैसों से काफ़ी इनकम होने के बावजूद मैंने उसके पैसे उसकी इनकम समेत वापस कर दिए, सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए। इस बात पर अल्लाह ताला ने वो चट्टान वहाँ से हटा दी। अब ये वाक़या बताने का मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को और उसकी उम्मत को ये बताना चाहते थे कि जो लोग अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आमाल करते हैं, अगर वो परेशानियों में भी फंस जाएंगे तो अल्लाह ताला उनके ताल्लुक़ पुरानी नेकियों की वजह से उनकी दुआएं कबूल फरमाएगा। इसमें एक शख्स ने नेकी की, दूसरे शख्स ने गुनाह छोड़ा और तीसरे शख्स ने
حقوق العباد ادا کیے. تو اس طرح کی نیکیاں اگر ہم کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں راحت سکون تو ہمیں دے گا ہی، اور دنیا بھی ہمارے لیے آسان کر دے گا. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا کہ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. اگر تو وہ کرے گا جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تیری چاہت سونپ دوں گا، مگر تو نے وہ کیا جو تیری چاہت ہے تو میں تجھے تیری چاہت میں کھپا دوں گا، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم آخرت کو اپنا مقصد بنائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا مقصد بنائیں. جو بھی اعمال کریں، اگر کسی شخص نے اپنی فیملی پر صدقہ کی نیت سے خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی نیکی کرتا ہے. تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں 24 گھنٹے کے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سیکھ لیں، تو ہماری دنیا ہمارے لیے آسان، ہماری موت آسان، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات دے گا. لیکن اس کے برعکس اگر ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا اور دنیا کمانے کے لیے، اپنے پروفٹس کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمارے کاموں کو ہمارے لیے مشکل کر دے گا، ہمارے کاموں کو بکھیر دے گا، اور فقر کا خوف بھی آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے دوستوں میں بھی، اپنے رشتہ داروں میں بھی، اپنی آل اولاد میں بھی ایسی باتیں کامن کریں تاکہ یہ پریشانیاں اور یہ جو ڈپریسڈ سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.